पर उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। नोएडा में अंसल टाउनशिप के डायरेक्टर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। डायरेक्टर पर जिला प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 23 करोड़ रुपए का बकाया जमा न करने पर यह कार्रवाई की गई है। इस बिल्डर ने निवेशकों से फ्लैट देने के नाम पर पैसा लिया था और न ही निवेशकों को फ्लैट दिया और न ही उनका पैसा वापस किया गया। और अब इस पूरे मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। उनको गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया है। अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड का डायरेक्टर है दिनेश प्रताप सिंह। एसडीएम सदर अंकित कुमार ने यह कार्रवाई की। और इसी खबर पर हमारे साथ नोएडा से संवाददाता दानिश अजीज जुड़ गए हैं। दानिश, देखिए, बड़ी कार्रवाई सदर एसडीएम अंकित कुमार ने की है। क्या ये पूरा मामला और आखिर क्यों कार्रवाई इनके खिलाफ की गई है? बिल्कुल, देखिए 2012 में अंसल ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ग्रुप हाउसिंग का। जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो हज़ारों लोगों से इसने निवेश करवाया, यानी बुकिंग अमाउंट ले लिया। वो जब बुकिंग अमाउंट लिया, लेकिन आज तक वो प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो पाया। लगातार बिल्डर से जो बायर थे वो अपने पैसा मांगते रहे, लेकिन इसने पैसा नहीं दिया। लिहाजा जो बायर्स थे उन्होंने रेरा का दरवाज़ा खटखटाया। रेरा ने आदेश किया कि जो 23 करोड़ 70 लाख रुपए हैं वो तुरंत के तुरंत अंसल वापस करे। वो पैसा जब लगातार नोटिसें दी गई, आदेश हुआ रेरा से, लेकिन उसके बावजूद भी ये पैसा नहीं दिया गया। तब जाकर रेरा ने आरसी जारी करी। आरसी जारी करने के बाद जिला प्रशासन ने भी काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करी, लेकिन उसके बावजूद भी अंसल ने पैसा नहीं दिया। तो अब ये कार्रवाई करी गई है। जो निदेशक हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया है। तकरीबन 23 करोड़ 70 लाख रुपए अंसल बकाया निवेशकों का। जाहिर सी बात है, सिर्फ अकेले अंसल के साथ साथ कई ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने इस तरीके से ये चीज़ें कर रखी हैं। रेरा को जब बनाया गया था तो साफ निर्देश दिए गए थे कि जो बायर्स हैं उनके हितों में काम हो, उनके अधिकार है उस पर काम हो। लेकिन जब रेरा आरसी जारी करता है या फिर नोटिस जारी करता है या कोर्ट में अपने बुलाता है तो बिल्डर इतने धूर्त हो चुके हैं कि वो यहाँ पर आते नहीं हैं, रेरा की सुनवाई में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बाकायदा रेरा की जो आरसी होती है या फिर ये कहें कि रेरा जो भी दंड लगाता है उसको वो पूरा नहीं करते हैं। उसके बाद रेरा जिला प्रशासन को आरसी जारी करता है। यहाँ पर भी यही हुआ। अंसल का भी ये कोई पहला मामला नहीं है। अंसल के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो दिल्ली हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, लखनऊ हो, कई ऐसी जगह हैं जहां पर अंसल ने इसी तरीके का फ्रॉड कर रखा है। प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट के नाम पर पैसा निवेशकों से, बायर से बटोरा और उसके बाद प्रोजेक्ट को ठप कर दिया। पूरे का पूरा पैसा अंसल डका गया। यहां पर एक कड़ी कार्यवाही करी गई है। दिनेश प्रताप सिंह जो निदेशक हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया है। कहीं ना कहीं एक सराहनीय कार्यवाही एसडीएम सदर अंकित कुमार ने करी है, क्योंकि जब तक बिल्डरों को कोई एहसास नहीं होगा उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, वो जेल जा सकते हैं, तब तक ये बिल्डर इस तरीके से हरकतें करते रहेंगे। साफ जो है संदेश जिला प्रशासन की तरफ से गया है कि अगर बिल्डर अपने बकाया नहीं चुकाएंगे, बायर्स का अधिकार नहीं पूरा करेंगे, बायर्स का बकाया नहीं देंगे, तो उनके खिलाफ इस तरीके की कार्यवाही करी जाएगी। जी बिल्कुल दानिश, लेकिन सवाल तो वही अभी भी खड़ा होता है कि आखिर जो तमाम निवेशक हैं, आखिर उनका पैसा कब तक मिलेगा और किन कहा जाए कि धाराओं में ये कार्रवाई जो है वो प्रशासन के द्वारा की गई है? क्या जो तमाम निवेशक है उनका पैसा वापस मिलेगा? इसको लेकर क्या उम्मीद जो है वो अब नजर आ रही है? उसका एक अधिनियम होता है, उसके तहत ये कार्यवाही करी गई है। लेकिन अब इसके ऊपर बाकायदा फोर्जरी का भी मुकदमा चलेगा। अगर कोई बायर चाहे तो फोर्जरी का मुकदमा इस पे दर्ज कर सकता है, क्योंकि यूपी रेरा की जो कोर्ट है वो चलती है बिल्डिंग बायलॉज और बिल्डिंग अधिनियम के तहत। वहां पर जब कोई निवेशक या फिर कोई बायर आता है, वो शिकायत करता है, तो वहां पर कोर्ट लगती है। जैसे एक न्यायालय है वैसे ही रेरा भी न्यायालय है, उत्तर प्रदेश रेरा। यहाँ पर न्यायालय जो है बिल्डर और बायर्स के बीच में बाकायदा वार्ता तक कराता है। यहाँ पर तारीखें पड़ती हैं, लेकिन जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, बिल्डर जब बात नहीं मानता रेरा की, या फिर ये कहें कि बायर्स के जो हक हुकूक हैं वो पूरे नहीं करता, तब जाके इस तरीके के आदेश रेरा देता है। लेकिन उसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब आरसी जाती है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब आरसी के लिए प्रयास करता
करता है तो बिल्डर इतना ज़्यादा धूर्त हो चुके हैं कि वो उनकी सुनते नहीं हैं, वो पैसा वापस नहीं करते हैं। लिहाजा इस तरह की कार्यवाही ज़रूरी बन जाती है कि हाँ, ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कम से कम ऐसी कठोर कार्रवाई करी जाए जिससे आने वाले वक्तों में ये बिल्डर सीख ले सके कि हाँ, अगर इन्होंने पैसा नहीं दिया, अगर इन्होंने आरसी का पैसा नहीं दिया, जो रिकवरी जारी करी है वो पैसा नहीं दिया, तो ये जेल भी जा सकते हैं। इससे पहले भी देखा गया है वेव जो ग्रुप है उसके भी एक निदेशक को पुलिस एसडीएम ने गिरफ्तार करवाया था। लिहाजा ये कार्यवाही अगर चलती रहे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। 7 अरब रुपए, आप खुद अंदाजा लगाइए, 700 करोड़ रुपए का जो आरसी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, वो खुद अंदाजा कर सकते हैं कि लाखों निवेशक इसमें फंसे हुए हैं और जो 700 करोड़ रुपए हैं वो अभी तक वसूले नहीं गए। यानी रेरा ने आरसी जारी कर दी है, रिकवरी ठीक है तारिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।